श्लोक संख्या 4 से पाठ। चौथा श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेतात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान ने ध्यान साधना करने के पूर्व जिन बातों की आवश्यकता है उनका उल्लेख किया, और उनमें से पहली बात यह है कि निष्काम कर्मयोग हो, व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में आसक्त न हो, उनसे अपने मन को हटावे, और दूसरे कर्म में भी आसक्त न हो, उससे भी अपने आप को हटावे, मन को विरक्त बनावे, अनासक्त बनावे। ऐसे अनासक्त मन, उसी के द्वारा फिर मन में शांति आ जाती है, मन शांत और संतुलन हो जाता है, और फिर वही व्यक्ति ध्यान करके परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। इसमें ये सब कार्य व्यक्ति को स्वयं अपने आप करने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होनी है, परमात्मा की प्राप्ति होनी है, तो दूसरे का ज्ञान और दूसरे की मुक्ति उसे काम आने वाली नहीं है। उसे स्वयं अपने लिए अपनी मुक्ति प्राप्त करनी होगी। एक व्यक्ति को प्राप्त परमात्मा सबको प्राप्त नहीं हो जाता, अपने अपने सबको साधनाएं अपनी अपनी करनी पड़ती हैं। ये कोई आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का कहीं कोई कारखाना नहीं है, जहां पर जैसे कारखानों में टीवी बनने लगा तो वही जानते टीवी कैसे बनता, वो बनाते चले जाते हैं, बाकी सब खरीदते जाते हैं, टीवी देखते चले जाते हैं, बस। ऐसे करके कहीं ब्रह्म ज्ञान मिलता हो, सब लोग खरीदते चले जाएं, लेते जाएं और मुक्त होते चले जाएं, ऐसे कहीं नहीं है। इसमें जो है ये हर व्यक्ति को अनुसंधान करना होता है अपने आत्मस्वरूप को। अपने आत्मस्वरूप के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, वो सबको अपना अपना अज्ञान का आवरण सबको हटाना पड़ता है। लेकिन जब अज्ञान का आवरण हटा और जो अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो वो मालूम होती है ये तो सबका आत्मा है। जिन लोगों ने पहले भी अपने अविद्या से छुटकारा पा करके आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, वो जो आत्म तत्व का उनको उपलब्धि हुई, जिस ब्रह्म तत्व की उन्हें उपलब्धि हुई, वही हम भी, वही हमारी भी, वही तत्व हम भी हैं, उससे कोई भिन्न नहीं है। ये ज्ञान इस प्रकार का होता है। इसके माने ज्ञान की अवस्था में सब एक हैं, चाहे पहले के ज्ञानी हो, चाहे आगे के ज्ञानी हो, चाहे वर्तमान के ज्ञानी हो, ब्रह्म भाव में स्थित रहने वाले सब एक ही है, वो एक ही तत्व है। लेकिन जब तक कि आवरण है, मन बुद्धि में अज्ञान है, तब तक भेद है। सब लोग व्यक्ति अलग अलग हैं, व्यक्तियों के अलग अलग होने के कारण उनकी अलग अलग बुद्धि है, और हर बुद्धि का अपना अपना अज्ञान है। एक बुद्धि का अज्ञान मिटने से
सबकी बुद्धियों का ज्ञान नहीं मिटता। बस इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी अपनी अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कह दिया उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप अपना उद्धार करो। स्वयं व्यक्ति को सब साधनाएं ये करनी पड़ेंगी। अब देखिए कि ये जो चौथे श्लोक में जो बात कही थी भगवान ने, उसके बाद 2 श्लोक उत्साहित करने के लिए दे दिए कि हर व्यक्ति को उत्साहित होकर के स्वयं अपनी साधना दृढ़ संकल्प के साथ करनी चाहिए। चौथे श्लोक में बोले थे कि यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु न सज्जते, कि जब व्यक्ति की अनासक्ति ऐसी हो जाती है, न विषयों में वो आसक्त होता है और न कर्म में आसक्त होता है, तो सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने कि समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया, कामनाओं का त्याग कर दिया, योगारूढ़ तदुच्यते, ये योगारूढ़ की परिभाषा हो गई। ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं। अब इसी के साथ 7वां श्लोक अब देखो, उसी से संबंधित है। उसमें कहते हैं कि जब व्यक्ति ने अपना उद्धार किया, अपने ऊपर विजय प्राप्त की, तो क्या हुआ? 6वें श्लोक में आया आत्मैव आत्मनः जितः। आत्मैव आत्मनः जिता के माने क्या हुआ? जो चौथे श्लोक में बोला था कि जो विषयों में अनासक्त हो जाए, कर्म में अनासक्त हो जाए, यही आत्मा से आत्मा को जीतना है। तो ये इस श्लोक में 7वें श्लोक रहते जितात्मना प्रशांतस्य, जो जितात्मना है वो प्रशांत है। अब देखो चौथे श्लोक में जो निष्काम कर्मयोग की रूप बता दिया कि कर्म में आसक्ति न हो, विषय में आसक्ति न हो, योगारूढ़ हो गया। योगारूढ़ का फल बता दिया कि वो जितात्मना, ऐसा करते करते उसने अपने आप ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और क्या हो गया? प्रशांत से, उसे प्रशांति, शांति प्राप्त हो गई, प्रकर्षण शांति प्राप्त हो गई। और शांति के बाद नीचे की पंक्ति में देखो, उसे संतुलन प्राप्त हो गया। क्या संतुलन प्राप्त हो गया? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो हो, कि उसे शीत और उष्ण में, सुख और दुख में, मान और अपमान में संतुलन प्राप्त हो गया। तो बस ये निष्काम कर्मयोग के ये है, यही एक फल है कि मन का शांत हो जाना और संतुलित हो जाना। शांत के लिए शब्द में प्रा शब्द लगा दिया, प्रशांतस्य, प्रशांत शब्द का प्रा लगा करके एक तो इन शब्दों को, शांत जैसे साधारण शब्दों को आध्यात्मिक रूप देते हैं। दूसरी बात, प्रकर्ष, अधिकता, उसका भी सूचक है। शांत तो मन बहुत बार लोगों का हो जाता है, अकेले में बैठे हुए हैं, शांत मन है, कहीं कोई झंझट नहीं, शांत मन है। लेकिन वैसा शांत मन नहीं, प्रशांत मन होना चाहिए। प्रशांत मन के माने और शांत मन होना चाहिए। जितना आप अपने शांत मन को देखते हैं वो अपर्याप्त शांत है। प्रशांत मन होना चाहिए, तब आगे ध्यान साधना होगी। तो ये प्रशांत मन कैसा है? ये प्रशांत मन जो हो, जब बाहरी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त हों तो उनसे इसकी शांति भंग न हो। एकांत स्थान में नहीं, बल्कि मार्केट प्लेस में जब अन्य लोगों के साथ में आप व्यवहार कर रहे हो, समाज में रह रहे हो, उस समय भी आपका मन शांत बना रहे। इसका नाम है प्रशांत। ऐसा प्रशांत मन निष्काम कर्मयोगी को ही, योगारूढ़ को ही प्राप्त होता है। योगारूढ़ या अगर ये साधना किसी ने नहीं की है तो अपने आप से ऐसा शांत मन नहीं प्राप्त होता। थोड़ा थोड़ा कभी मन शांत हो जाता है तो उसी में मन खुश हो लेता है, आदमी समझता है कि हमारा मन शांत है, कोई झंझट नहीं है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। योगारूढ़ होकर के प्रशांत बनो, ऐसी शांति आए। और फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति जो है वो संतुलित बना रहे, उसकी बुद्धि डावाडोल न हो। जैसे शीतोष्ण, अब सर्दी आई तो सर्दी अखरने लगी, कष्ट देने लगी, तो उससे द्वेष हो गया। गर्मी अच्छी लगने लगी, लेकिन गर्मी के दिन आए तो गर्मी से द्वेष हो गया, सर्दी अच्छी लगने लगी। अब ये जो एक अवस्था में व्यक्ति को दूसरे, एक में राग और दूसरे में द्वेष, गर्मी सर्दी आती है तो क्या करते हैं लोग बात?
अरे आजकल बड़ी गर्मी, इतनी गर्मी तो 20 साल से भी नहीं पड़ी। और यानी कितना मालूम पड़ता है कि आकाश का जो इन लोगों ने जो है छेद कर दिया है और सूर्य का ताप जो है इतनी जोर का आ रहा है कि बस अब तो प्राणी बचेंगे नहीं। इस प्रकार की जो है वो गर्मी का इतनी वर्णन करेंगे कि बस जब देखो तो हर किसी से गर्मी 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 का वर्णन है। गर्मी गई, सर्दी आ गई तो बहुत सर्दी आ गई, इतनी सर्दी आ गई, इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी, बस सर्दी सर्दी की शिकायत करने लगे। तो ये जो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको गर्मी सर्दी से राग द्वेष है। योगारूढ़ को क्या होगा? योगारूढ़ जानता है ये तो प्रकृति है, गर्मी सर्दी तो हर साल इसी प्रकार से आती जाती रहती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये सदा बनी नहीं रहती बस। और इसको तो सहन किए ही बनता है। अब किसी दूसरे को व्यक्ति को बताओ कि आज बड़ी सर्दी है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को क्या पता नहीं चल रहा है कि उसको बड़ी सर्दी है जो आप उसको बता रहे हो? हाँ? आप दूसरे को बता नहीं रहे हो बल्कि अपना रोना रो रहे हो। हाँ? ये बड़ी सर्दी है। ये जो अपना रोना है जो ये है, ये योगारूढ़ को नहीं होता। इसके माने ये नहीं कि गर्मी सर्दी में उघारा बैठा रहता है और उनको बड़ी तीव्रता होती तो भी सहन करता है, ऐसे नहीं है। सहन करता उनको है, लेकिन जो साधन उपलब्ध होते हैं उनको अपना लिया और बाकी सहन करता है। गर्मी के दिनों में जितनी शीतलता का साधन, पंखा वंखा जो कुछ मिल गया उतना मिल गया, उससे अपने आप की गर्मी को दूर कर लिया, और बाकी गर्मी फिर भी रही तो उसको अपने शांतिपूर्वक सहन करता है। सर्दी आ गई तो कपड़े गर्म गर्म पहन लिए, आग में बैठ करके ताप आप लिया, लेकिन उसके बाद वो जाना कि ये तो सर्दी ऐसे होती हुआ ही करती है, उसको सर्दी के कारण से व्याकुल न हो। माने ये गर्मी सर्दी माइंड को इतना अट्रैक्ट न करें कि मन बुद्धि उसी में घिर करके रह जाए और वही सोचे। और हम सोचना चाहते हैं आत्मा परमात्मा, सो सोचने की सामर्थ्य उस मन बुद्धि में न रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बार अपने आवश्यक कार्य भी व्यक्ति गर्मी सर्दी के कारण छोड़ देता है। विचार करने के कारण, जहां पर जैसे पढ़ने लिखने का कार्य है, अरे आजकल गर्मी है पढ़ने मन नहीं लगता, तो कहां मन लगता है? गर्मी है गर्मी है गर्मी, यही कहने मन लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन जहां पर की सूक्ष्म बातों के चिंतन में, अध्ययन में, विचार में लगना चाहिए, वो फोकट की बातों में, स्थूल बातों में, बाहरी बातों में, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं, वहां पर अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है बस। इसी का नाम जो है अपने आप का सुधार करना। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार करो। फिजूल में इस प्रकार से अपनी शक्तियों को नष्ट करते हुए गर्मी सर्दी के चक्कर में मत पड़े रहो। अब भगवान ने गर्मी सर्दी ही नहीं कह दिया, बल्कि उसके आगे बोले सुख दुखेसु, फिर बोले मानापमानयो हो। तो ये जो मन इस प्रकार से इनमें गर्मी सर्दी में, जैसे ये तो गर्मी सर्दी तो मोटा उदाहरण है, इसमें जैसे मन लिप्त हो जाता है और उन्हीं के चक्कर में पड़ करके व्याकुल होता है, ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती तो व्यक्ति सुखी दुखी भी होता है। कहीं कोई घटना घट गई तो व्यक्ति दुखी हो गया, कोई घटना घट गई तो व्यक्ति सुखी हो गया। तो ये घटनाएं, अनुकूल प्रतिकूल जब घटनाएं घटती हैं तो उनसे मन में सुख दुख होता है। वैसे तो सबकी अनुभूति मन बुद्धि में ही होती है, चाहे गर्मी सर्दी की हो, चाहे मान अपमान की हो, चाहे मन बुद्धि की हो। लेकिन एक प्रकार से देखो तो गर्मी सर्दी शरीर को लगती है। हाँ? अनुभव होता है मन में, वो बात दूसरी है, लेकिन गर्मी सर्दी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जिस समय हम रात्रि में सो रहे होते हैं उस समय हमारा स्थूल शरीर से संबंध अलग हो जाता है। सुषुप्तावस्था में होते हैं तो मन बुद्धि से भी हमारा संबंध अलग हो जाता है। अब बताओ उस समय गर्मी लगती है कि सर्दी? हाँ? कुछ नहीं लगती। गर्मी सर्दी कुछ क्यों नहीं लगती? क्योंकि उस समय आपका शरीर से तादात्म्य नहीं है। इसके माने गर्मी सर्दी कहाँ लग रही है? शरीर में लग रही है। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। विचार करने का तरीका ये है, अन्वय व्यतिरेक विचार करने का तरीका। कब सर्दी लगती है, कब सर्दी नहीं लगती। हाँ? जागृतावस्था में देहाभिमान होने पर सर्दी लगती है,
सो जाने पर सर्दी नहीं लगती। इसके माने सर्दी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अशरीरी भाव संता, यदि कोई बिना शरीर वाला हो तो सर्दी गर्मी लगेगी? कोई सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। बस ऐसे ही विचार करते जाओ। बोले कि सुख दुख, ये सुख दुख किसको लगता है? ये मन को लगता है। सुख दुख शरीर को नहीं लगता है, सुख दुख मन को लगता है। जब तक मन कार्य करता है तब तक सुख दुख लगता है। जागृतावस्था में मन कार्य कर रहा है तो सुख दुख का अनुभव हो रहा है। स्वप्नावस्था में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, मन में कभी सुख लगता कभी दुख लगता, क्योंकि मन वहां है। लेकिन सुषुप्तावस्था में मन नहीं है तो फिर क्या हुआ? अब वहां सुख दुख कुछ नहीं लग रहा। डीप स्लीप में सपना न दिखाई दे तो आपको सुख दुख लगेगा? कोई सुख दुख नहीं। तो इससे मालूम होता है कि सुख दुख का स्थान क्या है, कहां इसकी प्रतीत अनुभूत होती है? मन में होती है। और इस मन से हमारा नित्य संबंध नहीं है। 24 घंटे मन से संबंध रहता हो सो नहीं है, 24 घंटे शरीर से संबंध रहता हो ऐसा नहीं है। इसलिए ये सब हमसे अलग है। शरीर अनात्मा है, उसको गर्मी सर्दी लगती है। मन अनात्मा है, उसको सुख दुख लगता है। इसी प्रकार से बुद्धि अनात्मा है, उसको मान अपमान लगता है। तथा मानापमानयो, ये मान अपमान किसको लगता है? बुद्धि को लगता है। बुद्धि से अगर किसी व्यक्ति ने मुंह फेर करके उधर कर लिया तो आप समझ गए ये हमारी उपेक्षा कर रहा है, अपमान कर रहा है। जरा सी बात में तो कैसे जान गए कि अपमान कर रहा है? बुद्धि से जान गए। मुंह टेढ़ा कर लिया, मुंह बिदोर दिया, आंखें ऊपर कर ली, टेढ़ी कर दी, जान गए कि अपमान कर रहा है। कैसे जान गए? बुद्धि से जान गए। तो ये अपमान बुद्धि में लग जाता है, मान बुद्धि में लग जाता है। जिस समय सुषुप्तावस्था में बुद्धि भी विलय हो जाती है उस समय मान अपमान कुछ नहीं लगता। अगर कोई बैठे आपके पास, बैठे आपसे निकले कोई आपके पास से और आपके पैर छू जाए उसका, तो आपका अपमान हो जाएगा, है ना। आपको खराब लगे, देखो देख के नहीं चलता, अपमान कर दिया। लेकिन सुषुप्तावस्था में आप हो, सो रहे हो और कोई आकर के सिर में कोई पैर मार दे, पैर में पैर मारने की तो बात ही क्या, सिर में भी पैर मार करके चला जाए तो आपका अपमान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय बुद्धि जो मान अपमान का अनुभव करने वाली है वो एब्सेंट है, उपलब्ध ही नहीं है। तो ये सब के सब ये है व्यक्ति का जो भौतिक व्यक्तित्व है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इनको ट्रेन करना पड़ता है इन सबको कि सुख दुख न लगे, गर्मी सर्दी से पीड़ित न हो, सुख दुख से पीड़ित न हो, मान अपमान से न हो। ये इसके माने ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति को ऐसा हो जाएगा गर्मी सर्दी लगेगी नहीं, योगारूढ़ हो जाने पर गर्मी सर्दी न लगे, ये शास्त्र नहीं कहता। योगारूढ़ हो जाने में व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति न हो ऐसा नहीं कहते। योगारूढ़ हो जाने पर किसी व्यक्ति को मान अपमान का पता न चले ऐसा नहीं, क्योंकि योगारूढ़ हो जाने के माने पत्थर हो जाना नहीं है, जड़ हो जाना नहीं है। इसलिए पता तो इन सबका चलेगा, लेकिन अपने अंतस्तम में चित्त को, मन बुद्धि को ऐसा तैयार करो, उनको ट्रेन करो कि ये सब होते हुए भी वो शांत बने रहें। ये किया जा सकता है और अभ्यास डाल करके किया जा सकता है, बिना अभ्यास के नहीं आएगा। अगर सावधानी के साथ में इसको लक्ष्य बना करके इसके हेतु प्रयास नहीं किया जाएगा तो आप समझो कि कभी न कभी अपने आप हो जाएगा, तो ऐसे होने वाला नहीं। जिन लोगों ने प्रयास किया उनको ये समझ तो आ गया। अब देखिए यहां एक बात पर ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति को, जिसने कि निष्काम कर्म योग किया और जिसने जितात्मा हो गया, उसके दो फल बता दिए। एक फल कि मन का शांत होना, दूसरे मन का संतुलित होना। इन दोनों को याद रखना पड़ेगा। निष्काम कर्मयोग के क्या फल? तो निष्काम कर्मयोग का फल ये नहीं कि उसको और बहुत सी संपत्ति मिल जाएगी,
निष्काम कर्मयोग का फल ये कि उसका मन प्रशांत हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा। वो दोनों इसमें इस श्लोक में साफ साफ बता दिए। ऐसा व्यक्ति जो है परमात्मा समाहिता, ऐसा व्यक्ति ध्यान करेगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये याद रखने की बात है। कैसा व्यक्ति? योगारूढ़, जितात्मना, प्रशांत, संतुलित मन बुद्धि का ऐसा व्यक्ति ध्यान करने पर परमात्मा समाहिता। परमात्मा समाहिता के माने क्या हुआ? समाहित क्यों बोला? क्योंकि परमात्मा समस्वरूप है। 5वें अध्याय का श्लोक याद रखो, समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, समम निर्दोषम ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष है और सम है। तो सम है, जब चित्त सम होगा तब सब ब्रह्म प्राप्त होगा, और चित्त उसी में समाहित होगा। समाहित होने को उसी को प्राप्त करके चित्त उसी में स्थिर हो जाए, उसी में टिक जाए। ये समाहित होना हुआ है। समाहित परमात्मा, वो परमात्मा में उस व्यक्ति का चित्त समाहित हो जाएगा। अब ये चित्त समाहित होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा? अभी देखो ध्यान शब्द बोला नहीं है, ये आगे बताएंगे कि बीच की जो लिंक छूट गई है वो ध्यान की है। ऐसा नहीं है कि कोई जितात्मना प्रशांत है और बुद्धि समतुल्य हो गई है तो उसे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बीच में एक साधना और है। गीता का और अपने शास्त्रों की प्रक्रिया यही है कि पहले एक बात बताते हैं, बाद की बात बताते हैं, और बीच की लिंक छूट जाती है उसे दोबारा फिर बताते हैं, अगले श्लोक में बताएंगे, आगे कहीं बताएंगे। तो यहाँ जो छूटी हुई लिंक है वो बाद में समझनी पड़ती है। वो है ध्यान की, उपासना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा फिर उस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तित्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तित्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचना। अब वो व्यक्ति जो प्रशांत चित्त है, वो व्यक्ति फिर ध्यान करते करते ध्यान में क्या प्राप्त करता है? बीच की जो बात लिंग छूटी थी बताते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान प्राप्त होता है, और फिर वो विज्ञान प्राप्त करके तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और फिर कूटस्थ हो जाता है। और वो है कौन? विजितेंद्रिया। ये तो पहले चले आ रहे हैं, उसको दोहराते रहे। जो पहले विजितेंद्रिय रहा है और जितात्मना रहा है, वही व्यक्ति फिर ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। तो कहते हैं युक्त इत्युच्यते योगी। अब वो योगी युक्त हो गया। इस युक्त के माने समाहित हो गया। पिछले श्लोक का जो समाहित है उसके लिए यहाँ युक्त शब्द बोला। परमात्मा समाहिता, परमात्मा समाहिता के माने युक्त इत्युच्यते योगी। उसी को कहते हैं कि वो परमात्मा में उसका चित्त समाहित हो गया। बीच की बात ये हो गई। इसके माने निष्काम कर्मयोग के द्वारा अपने मन बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करके मन को शांत और संतुलित करो, और उसके बाद ध्यान करो, विचार करो, और विचार करके ज्ञानवान बनो, फिर विज्ञानवान बनो। फिर आत्म तत्व को जब विज्ञानवान हो गए तो अपने आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो ये आत्मा उसमें स्थित हो जाना, कूटस्थ हो जाना है। फिर कूटस्थ हो जाए, और जब कूटस्थ हो गए तब तृप्तात्मा हो गए, माने अब पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो गई। और ये प्राप्त हो गई तो जो अंतिम लक्ष्य है परमार्थ वो सिद्ध हो गया। बस अब देखो, बात तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई, लेकिन बीच की बातें फिर छूट गई हैं, उनको आगे फिर बताएंगे। ध्यान का नाम भगवान ने नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि ये व्यक्ति जो जितात्मना है वो परमात्मा को प्राप्त करता है ज्ञान विज्ञान के द्वारा। अब आगे बताएंगे ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त कैसे होता है,
तो उसके लिए ध्यान का साधन बताएंगे। ये क्रम है। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में कहाँ किस प्रकार से जोड़ना पड़ता है, ये अभ्यास डालो तब गीता समझ में आएगा। अपने आप ही आपको समझ में आने लगे कि कहाँ किस प्रकार से प्रक्रिया ये है। इसलिए ज्ञान विज्ञान के माने क्या हुआ, अब समझ लो। ज्ञान विज्ञान आज आ गया। ये ज्ञान और ये विज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या है? गीता में दोनों शब्द आते रहते हैं बार बार, वेदांत में भी आते रहते हैं, पंचदशी में भी आते रहते हैं, शंकराचार्य भी इनका प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए इनको समझ लेना चाहिए कि जब व्यक्ति इन सबकी कामना छोड़ दी और वैराग्यवान हो गया तो उसके मन बुद्धि इतने शांत संतुलित हो जाते हैं कि उनको फिर ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है। ज्ञान बुद्धि के द्वारा आता है और निर्मल बुद्धि के द्वारा आता है, शांत बुद्धि के द्वारा ज्ञान आता है। अगर मन बुद्धि शांत निर्मल न हुए तो उसमें ज्ञान नहीं आता। इसलिए इतनी बात बतानी पड़ती है कि ये तैयारी पहले से करो। बार बार कहते हैं कि देखो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करो, वैराग्य बनो, कर्म संन्यास करो, संकल्पों का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो। ये सब इसीलिए है कि व्यक्ति वैराग्यवान बने। एक शब्द में वो सब वैराग्यवान बन जाएगा। जो वैराग्यवान व्यक्ति है वही जब शास्त्रों के सहारे से और गुरु के सहारे से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तो जो उसके बुद्धि में वो ज्ञान आएगा उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। संक्षेप में ज्ञान के माने परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये तीनों ज्ञान एक ही बात है। चाहे परमात्मा का ज्ञान कहो, चाहे ब्रह्म ज्ञान कहो, चाहे आत्मज्ञान कहो, ये ज्ञान उसे प्राप्त होता है। लेकिन ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? इसको कहेंगे कि बौद्धिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, दूसरे से लिया हुआ उधार का ज्ञान, इस ज्ञान को कहते हैं ज्ञान। टेक्निकल टर्म्स इसके लिए है परोक्ष ज्ञान। ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और जो विज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष अपरोक्ष शब्द जानना चाहिए। एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है परोक्ष और तीसरा है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष के माने क्या है? अक्ष माने इंद्रियां, प्रत्यक्ष के माने इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो, परसेप्चुअल नॉलेज, इसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से क्या ज्ञान होता है? इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों का ज्ञान होता है। इन पांचों का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा इन्हीं पांच के भीतर है। जिस इंद्री से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कानों से सुन रहे हो, तो शाब्दिक ज्ञान आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। सुन लिया आपने शब्द, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा तो जो कुछ देखा कि ये लाल है, ये सफेद है, ये काला, ये टेढ़ा, जो कुछ देखा आपने, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको सबको मिलाकर के जगत कहते हैं एक शब्द में। ऐसे भी कह सकते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान से केवल जगत का ज्ञान होता है। जब कहें कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जगत का ज्ञान होता है तो जगत के ज्ञान के माने क्या? जगत और कुछ नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही है। पांच के बाद छठी कोई चीज नहीं इसमें। सब जगत मिलाकर के जितनी भी विस्तार कितना भी हो, लेकिन उसमें सब में उसके पांच डायमेंशंस हैं और पांच इंद्रियां हैं, उनके द्वारा सारा जगत इसी के द्वारा जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय क्या है? जगत। लेकिन जगत से अतीत, जगत कहां से उत्पन्न हुआ, जगत नहीं था तब क्या था, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है उसका? अपने आप ही देख लो, वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो दिखाई तो नहीं देता, तो वो जानते ही नहीं कि प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा क्या है। और जिसके परमात्मा की, जिसके जानने की वो बात कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। वो जगत की कोई वस्तु है ही नहीं, जगत से अतीत है, जगत का कारणभूत है। जब जगत नहीं था तब भी विद्यमान था, इसलिए वो प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जाता। परमात्मा का ज्ञान फिर कैसे होता है?
और कोई साधन ज्ञान का क्या? परोक्ष ज्ञान होता है। अब एक परोक्ष, अक्ष के परा परोक्ष हो गया। जो इंद्रियों के परे वस्तु है उसका जब ज्ञान होगा तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। परा अक्षा परोक्षा, प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा। जब इंद्रियों के विषय में आ गया तो प्रत्यक्ष हो गया, इंद्रियों के विषय न बन करके उनसे बाहर का हो गया तो परोक्ष हो गया। अब ये परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? जिन लोगों को पहले से इस प्रकार का ज्ञान है वो कहेंगे कि हमको मालूम है वो ज्ञान कैसा है, हम तुमको बताते हैं। चाहे तो वो आकर के सामने आकर के बता दे, चाहे व्यक्ति स्वयं आकर के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान, अपना जो उसे ज्ञान अनुभव है उस ज्ञान को आपको बता दे तो भी उसका ज्ञान हो सकता है परमात्मा का। और चाहे वो आपको वाणी के द्वारा बताने के बजाय लिख दे, तो आप लिख दे तो उसको लेकर के आप पढ़ लो तो जान जाओ। ये जो परोक्ष ज्ञान है वो दूसरे किसी व्यक्ति का ज्ञान होता है जिसने कि वो ज्ञान डायरेक्ट उस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। जिस प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त होता है उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है। अब उस ज्ञान को वो कन्वे कर रहा है वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, चाहे लिख करके बतावे और चाहे मुंह के द्वारा बतावे। तो ये जो ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त होता है वो परोक्ष ज्ञान है। जब परोक्ष ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो परमात्मा, इसका विषय परमात्मा ही है जो जगत का कारण है। जगत में से परोक्ष ज्ञान जगत की किसी वस्तु का नहीं है। जगत में भी ऐसा है कि आंखें बहुत दूर तक नहीं देख सकती, लेकिन उसके बाद भी कुछ है जरूर। ये आप कैसे जानते हैं? वो परोक्ष ज्ञान नहीं है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान के ही आधार पर है कि जहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां पर भी पेड़ हैं, वहां पर भी पौधे हैं, वहां पर भी जमीन है। तो ये हमको अनुमान से मालूम है। जहां प्रत्यक्ष कार्य करता तहां तो प्रत्यक्ष कार्य करता, जहां प्रत्यक्ष कार्य नहीं करता तो प्रत्यक्ष के सहारे अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों लौकिक हैं, भौतिक जगत में काम आते हैं। लेकिन जब जगत के अतीत किसी वस्तु का ज्ञान करना पड़ता है, जो जगत से जिसका संबंध नहीं है, जगत से बाहर है, ऊपर है, जगत का कारण है, उसमें जिनको उस वस्तु का ज्ञान है वे उस ज्ञान को बताते हैं। जब बताते हैं तो उनके बताने से हमको ज्ञात होता है। इसलिए परमात्मा, परोक्ष ज्ञान का विषय परमात्मा या ब्रह्म है और उसका ज्ञान हमको उन ऋषियों मुनियों से होता है जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए हैं। वे हमको बताते हैं कि परमात्मा ऐसा ऐसा है और जैसे उन्होंने उसको प्राप्त किया उसके साधन भी बताते हैं। उसको प्राप्त करने के बाद जो उनकी अनुभूति हुई वो अपनी अनुभूति भी बताते हैं। और वही फिर उन लोगों ने प्राचीन काल से लिखते भी चले आ रहे हैं। उपनिषद क्या है? उन्हीं ऋषियों ने जिनको कि ब्रह्म ज्ञान था लिख दिए तो आज पढ़ लो तो उन उपनिषदों के पढ़ने पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्मसूत्र भी इसी प्रकार से उस ऋषि ने लिख दिए जिसको कि ब्रह्म का ज्ञान था तो ब्रह्मसूत्र लिख दिए। आप ब्रह्मसूत्र पढ़ो, ब्रह्म का ज्ञान उससे होगा। इसी प्रकार से आप अगर जो है वो गीता को पढ़ो तो गीता में भी क्या वर्णन है? सब उसी परमात्मा का वर्णन है। तो इसमें वर्णन किसका है? कौन कर रहा है वर्णन? ये जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। या व्यास ऋषि समझ लो, जिनको कि परमात्मा का ज्ञान है, उन्होंने ये सब श्लोकबद्ध किए, उन्होंने लिखा। तो जिन जिन को इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान है उन्होंने शास्त्रों की रचना की। उन शास्त्रों के द्वारा हमें परमात्मा का ज्ञान होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। लेकिन परोक्ष ज्ञान तभी ज्ञान कहलाएगा जब यथार्थ हो। मान लो हमने उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा और उसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, हम कुछ और ही समझ बैठे, हमारी बुद्धि विकृत हुई, अपने मनमानी अर्थ लगा लिया, तो कुछ गलत सलत अर्थ लगा लिया, तो हमने कह दिया देखो गीता से हमको परमात्मा का ज्ञान हुआ। भाई क्या ज्ञान हुआ? तो बताया कि परमात्मा तो एक नहीं 10 हैं। 10 कैसे हैं? कि एक है इंडिया में
एक है पूर्व मध्य में, एक है पश्चिम में, और एक है उत्तर में, एक है दक्षिण, ऐसे 10 हैं। ये तुम्हें कैसे मालूम होगा? क्योंकि गीता में लिखा कि परमात्मा सब जगह, तो 10 होंगे तभी तो सब जगह होगा। इस प्रकार के अर्थ लगाना ये व्यक्ति की अपनी बुद्धि, कलुषित बुद्धि का परिणाम है, और इसे ज्ञान नहीं कहते। जब व्यक्ति गीता शास्त्र जैसे उपनिषद को भी पढ़ ले लेकिन उसके अर्थ को गलत लगा ले तो उसे ज्ञान नहीं कहेंगे, भ्रम कहेंगे। उसके ज्ञान तभी ज्ञान कहलाएगा जब जैसा शास्त्र कह रहा वैसा ही अर्थ लगावे हम समझें, उसके अलावा ज्ञान नहीं होगा। अगर मान लो किसी की आंखों में रोग हो, उसके सामने आप एक सफेद फूल धर दो, वो कहे ये तो काला है, ये तो लाल है, तो क्या उसका यथार्थ ज्ञान है? हा? फूल तो देख रहा है लेकिन फूल का रंग ठीक ठीक नहीं देख रहा है, उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। यथार्थ ज्ञान नहीं तो कहलाए, क्योंकि दृष्टि दोष है। इसी प्रकार से अपनी बुद्धि के दोष के कारण से हम लोग प्रायः शास्त्रों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। वो गलत अर्थ लगाया हुआ अर्थ ज्ञान नहीं होता, वो भी विभ्रम हुआ करता है। ज्ञान कब होगा? शास्त्र जैसा परमात्मा का स्वरूप बताना चाहता है वैसा ही हमारी बुद्धि में आ जाए, हमारा अपना दुराग्रह उसमें न हो। प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द माइंड कहलाता है, प्री सपोजिशन कहलाता है, वो हमारा एक किनारे हो जाए और फिर हम शुद्ध मन से जैसा शास्त्र बताते हैं उसी को स्वीकार कर लें, तब ज्ञान कहलाएगा। इसलिए परोक्ष ज्ञान के लिए वेदांत सिद्धांत में 2 साधन बताए गए। दोनों साधनों को अपनाओगे तब ठीक ठीक ज्ञान होगा। एक तो शास्त्र को और दूसरे शास्त्र के ज्ञाता को। किसी शास्त्र के ज्ञाता आचार्य गुरु के पास जाओ, वो शास्त्र की व्याख्या करके आपको बतावे, तो आप पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ईशावास्य उपनिषद पढ़ो, मुंडक मांडूक उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुस्तक को लेकर के पढ़ो, लेकिन उसका अर्थ बताने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। वो कहे कि इसका अर्थ इस प्रकार से है, तो आपको जो दूसरा अर्थ लग रहा हो आपके मन से, तो शंका के द्वारा, निवारण के द्वारा उससे पूछ लो, हमें तो ये अर्थ समझ में आता है, आप ऐसा बोल रहे हो। तो वो बताएगा कि आप जो तुम अर्थ अपने मन से लगा रहे हो इसमें संगति नहीं बैठती, ये तुम्हारा अर्थ जो है वो हो पूरा पूरा अर्थ ठीक ठीक बैठेगा नहीं। अभी तुम यहां अर्थ लगा लोगे, आगे चल करके देखोगे वो बाध हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए ये अर्थ नहीं लगेगा, यहां जो हम बता रहे हैं वही अर्थ लगेगा। इसलिए शास्त्र को आचार्य के मुख से सुन करके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा है। दूसरी बात, अगर बिना आचार्य के ज्ञान नहीं होता तो शास्त्र की क्या जरूरत? चलो किसी आचार्य के पास, जिसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो, उसे पूछ लेंगे। अगर वो बताने लगे तो आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि जिसके पास आप गए हो उसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ही है? वो कुछ और ही बता सकता है, वो स्वयं विभ्रम में है, गलत सलत बातें आपको उसने बता दी तो आपको माननी पड़ जाएंगी, और फिर गलत सलत बातें आप सुन करके वही मान लोगे तो आपकी बुद्धि में क्या है? ज्ञान है क्या? ज्ञान अज्ञान ही रहा, ज्ञान तो नहीं आया। इसलिए शास्त्र और आचार्य ये एक दोनों को करेक्ट करने वाले हैं, सेल्फ करेक्टिंग मेथड। आचार्य की बात को शास्त्र ठीक करे और शास्त्र की बात को आचार्य ठीक करे। आचार्य के पास जाओ, वो कोई बात बतावे, उससे कहो ये कहाँ लिखा शास्त्र में? वो कहे मैं बताता हूं शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, तो आप साहस पूर्वक कह दो कि ऐसा मानने के लिए हमारी परंपरा नहीं है, हम इस बात को नहीं मान सकते। अगर वो कहे कि जो हम बात बता रहे हैं देखो शास्त्र में अमुक स्थान में लिखी है, आप पढ़ करके देख लो, लिखी मिले आप तो कहते हाँ आप ठीक बात मान ली। ये विधान है। तो ये परोक्ष ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान यद्यपि है, ये पहले जब ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान ही होता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान का भी अपना स्वरूप है, अपनी उसकी महिमा है। बिना परोक्ष ज्ञान के फिर आगे का ज्ञान जो अपरोक्ष ज्ञान है वो नहीं होता। इसलिए परोक्ष ज्ञान तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन परोक्ष ज्ञान से व्यक्ति को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। संतुष्ट के माने
परोक्ष ज्ञान जो फल ज्ञान देता है, पूरा ज्ञान का फल जो होता है वो परोक्ष ज्ञान से नहीं होता। परोक्ष ज्ञान से कोई मुक्त नहीं होता। परोक्ष ज्ञान से कोई परमानंद की प्राप्ति नहीं कर लेता। परोक्ष ज्ञान से कोई कर्म के बंधन से छूट नहीं जाता। इसलिए व्यक्ति को परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। पर में परोक्ष ज्ञान में आ लगाओ। अपरोक्ष ज्ञान के माने क्या हुआ? जो परोक्ष ज्ञान न हो तो परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। कहते सो नहीं है। हाँ? परोक्ष ज्ञान का जब अपरोक्ष ज्ञान करेंगे तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है। परोक्ष ज्ञान के माने हो गया कि जैसे शास्त्र के रचयिता का जो ज्ञान है वही ज्ञान डायरेक्ट हमारा ज्ञान बन गया। हमने वैसा ही अपने हृदय में, अपने अंतरतम में देख लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया। तो जो अनुभवगम्य ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान कहलाता है या अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इन शब्दों की जो परिभाषा है लंबी चौड़ी है, तो उनके लिए फिर टेक्निकल टर्म्स एक निर्धारित शब्द उसके लिए स्थापित कर लिए गए कि ज्ञान बोले। वैसे तो दुनिया में ज्ञान, हर बात को ज्ञान कहते हैं। जैसे किसी ने राजनीति पढ़ी तो उसका ही ज्ञान है, अर्थशास्त्र पढ़ा तो उसी का ज्ञान है, भाषा पढ़ी तो उसी का ज्ञान है। तो ये लेकिन शास्त्रों में ज्ञान से मतलब इनके ज्ञान से नहीं है। यहाँ इसमें शास्त्र में जहाँ के ज्ञान विज्ञान शब्द आता है तो इस प्रकार के किसी ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं। ये ज्ञान केवल परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ही यहाँ पर ज्ञान कहलाएगा। सो भी परोक्ष और सो भी जब यथार्थ हो तब। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, यथार्थ ज्ञान यदि व्यक्ति को प्राप्त होता है तो भी उसको एक भरोसा आ जाता है और उसके जो बहुत से तनाव थे पहले वो उसके शिथिल हो जाते हैं। परोक्ष ज्ञान भी व्यक्ति को कल्याणकारी सिद्ध होता है, लाभदायक सिद्ध होता है, व्यवहार में भी सिद्ध होता है, उसके अंतरतम में भी उसका प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। बिल्कुल बेकार नहीं है, लेकिन पूरा लाभ जो है तब है जबकि अपरोक्ष ज्ञान हो। इनका शास्त्र, फिर शास्त्र में ऋषि मुनि ये भी सब बताते हैं, शास्त्री बताते हैं ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कैसे बने, उसका विधान बताते हैं। तो जो विधान उसमें बताया गया उसी विधान को अपना करके अपने अंतरतम में उसी प्रक्रिया से उस तत्व को देख लो, पहचान लो अपने भीतर। जहां वो पहचानने में आ गया, अपने आप भी दिख गया, जैसा दूसरे को दिख रहा था वैसा हमें भी अपने भीतर दिखने लगा। तो अब क्या हो गया कि अब ये केवल दूसरे की बताई हुई बात नहीं है, हमारे अनुभव की बात है। और वो जो हमारे अनुभव की अपने बात है वो विज्ञान हो गया, वो हमारा अपरोक्ष ज्ञान बन गया। अपरोक्ष ज्ञान का प्रभाव क्या है? अगर कोई व्यक्ति पूछे, माने कहीं किसी को ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया जा रहा, बता रहे हैं, तो अगर केवल हमको परोक्ष ज्ञान प्राप्त है और कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि अगर हमें लगता है कि परमात्मा ऐसा है, ये जगत की रचना ऐसे हुई या ये बात ऐसे हुई, तो हमने उससे कहा कि भाई ऐसे तो नहीं है, शास्त्रों में तो ऐसे कहीं नहीं लिखा है। अब वो पूछता है, कहता है कि शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, ये बात तो कहीं नहीं लिखी है, लेकिन ये बताइए कि सर्वव्यापकता जो है, जब कहीं जगत, वेदांत के अनुसार जगत की ना कहीं कोई वस्तु है ही नहीं, तो इसे सर्वव्यापक आप किसे कहते हो? सर्व के माने क्या है? तो कई शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापक, से तुमको बता दिया। अब वो सर्वव्यापक कैसे है ये हम कैसे बताएं? ये समस्या कहां से आई? क्योंकि उसे सर्वव्यापकता का स्वयं अनुभव नहीं है। अगर अनुभव हो तो बता दिया इसे सर्वव्यापक है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो उसको, आचार्य को अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से बतानी पड़ती हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो सब जब वही व्यक्ति कर सकता है जिसको तो उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो। डायरेक्ट, अपरोक्ष ज्ञान के माने डायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान के माने परमात्मा के इनडायरेक्ट नॉलेज थ्रू शास्त्र, थ्रू आचार्य, इनडायरेक्ट नॉलेज। अपरोक्ष ज्ञान, विज्ञान के माने क्या है? डायरेक्ट नॉलेज,
सेल्फ नॉलेज, अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन, हमने अपने आप से उसका ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं उसका अनुभव किया। हम शास्त्र के ऊपर अब निर्भर नहीं हैं, अब हम किसी आचार्य के ऊपर निर्भर नहीं हैं। जो सत्य है उसे हम स्वयं अपने आप अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है उसका नाम है अपरोक्ष ज्ञान या विज्ञान। जब विज्ञान प्राप्त होता है तब व्यक्ति तृप्त हो जाता है। तृप्त का अर्थ क्या है? सेटिस्फाइड। अब कोई उसे शंका नहीं रह जाती, अब वो कभी प्रश्न नहीं पूछता, उसे सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है, इसलिए उस सत्य के संबंध में कहीं कुछ प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। न उसे कुछ प्राप्त करने को रह जाता है, न कुछ करने को रह जाता है, न कोई शंका रह जाती है, इसलिए उसे कहते हैं तृप्तात्मा। अब ये तृप्तात्मा, ये जो अब इसका स्वरूप क्या हुआ? अब वो न शरीर रहा, न मन रहा, न बुद्धि रहा, हाँ, ये सब का सब प्राण आदि ये सब नहीं रहा, वासनाएं भी नहीं रहा। अब क्या हो गया? अब वो हो गया कूटस्थ। कूटस्थ शब्द भी वेदांत का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसको भी आप समझ लो। पहले तो ये देखो जीव किसे कहते हैं। जीव ये मन बुद्धि में जो आत्मा का प्रतिबिंब परछाई है, या जो चेतना की शरीर प्राण मन बुद्धि से आच्छादित होकर के उसमें तादात्म्य रखती है, उस चेतना का नाम जीव है। इस जीव में दो चीजें हैं, एक आत्मा, दूसरी अनात्मा। आत्मा चेतन है, अनात्मा जड़ है। जड़ चेतन दोनों की ग्रंथि का नाम जीव है। ये आप जानते हो, बहुत पुरानी बात है ये। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, ये तब निशा छूटत कचनाई, इसी का नाम जीव है। जड़ चेतन की ग्रंथि। तो जो जिस तत्व में जड़ भी हो चेतन भी हो, दोनों कैसे होगा? होंगे दोनों, एक दूसरे का अध्यास होगा। दोनों मिल तो नहीं जाएंगे, जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा, लेकिन एक का अध्यास दूसरे पे हो गया, दूसरे के लक्षण दूसरे पे दिखने लगे, तो इसको कहेंगे जीव। अब जीव में जो एक तो जड़ तत्व जो है वो परिवर्तनशील है, और जो उसका अधिष्ठान है जिसके के कारण से वो चेतन हो रहा है, वो चेतना निर्विकार है, सदा एक समान रहने वाली है। ये जो चेतना जो है, जो अविकारी चेतना है, नित्य विद्यमान चेतना है, इसको कहते हैं कूटस्थ। जब तक कि हम मन बुद्धि में स्थित हैं तब तक हम जीव हैं, और जब हम चेतना में स्थित हो गए, मन बुद्धि में स्थित न हो करके, उसमें तादात्म्य न रख करके, जब आत्म चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में तादात्म्य करके उसमें स्थित हो गए, तब हम कहलाने लगते हैं कूटस्थ। कूट के माने हैं निहाई। लोहार की जो निहाई होती है, लोहे का इतना भारी ढेर, उसे निहाई कहते हैं। निहाई में परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहती है। उसके ऊपर कुछ भी चीज ठोको पीटो बनाओ बिगड़ो रूप बदलो कुछ भी होते रहे, लेकिन निहाई जैसी की तैसी रहेगी। इसी प्रकार से ये है, चेतना जो है निहाई की तरह से निर्विकार, स्थिर, शांत एकदम से है। तो जहां हमने अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त किया, तो जो विकार थे हमारे वो समाप्त हो जाते हैं, रूप जो हम बदला करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए निर्विकारता आ जाती है। इसी को कहते हैं कूटस्थ। व्यक्ति, यही जीव एक समय में जीव है, दोनों को मिला करके एक बात और भी, एक शब्द और आता है पुरुष। आप देखो कि 15वें अध्याय में भगवान पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। एक पुरुष है और एक पुरुषोत्तम है। ये पुरुष जीव है। ये पुरुष जीव कैसा है? पुरुष जीव और कूटस्थ दोनों को मिला करके पुरुष कहते हैं, दोनों को मिलाकर। देखो ये सब टेक्निकल टर्म है, अगर इनके परिभाषा याद रखोगे तो शास्त्र को जहां तहां समझना होगा, आपको समझ में आते रहेंगे। पारिभाषिक शब्दावली है ये। जीव वो है जो अविद्या में है, देहाभिमान रखने वाली चेतना है। जिसको कि आत्मज्ञान शुद्ध चेतना का ज्ञान है, वो है कूटस्थ।
और दोनों को मिला करके जीव में जो सत्यता लगती है वो कूटस्थ के कारण लगती है। इसलिए कूटस्थ और जीव ये दोनों मिलकर के पुरुष हैं। ज्ञान किसको होता है? जीव जब आत्मज्ञान होता तो जीव का जीवत्व तो समाप्त हो जाता है, इसलिए जीव को ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता, उसका तो जीवत्व ही समाप्त हो जाता है। फिर आत्मज्ञान किसको होता है? तो बोले पुरुष को होता है। पुरुष एक कॉमन फैक्टर है, जब जीव भाव होता तो भी पुरुष रहता है, और जब कूटस्थ उत्पन्न होता है तब भी पुरुष रहता है। अज्ञान की अवस्था में पुरुष जीव रूप में रहता है, ज्ञान की अवस्था में पुरुष कूटस्थ होकर के रहता है। इतना जो है ये है वेदांत ज्ञान का प्रयोजन। ये जब अगर आप वेदांत के ग्रंथ पढ़ रखो शंकराचार्य के, तो आपको ये पता लगे कि यहाँ ये व्यास जी ने या भगवान कृष्ण ने ये कूटस्थ शब्द ला करके क्यों रख दिया। ये इसलिए रख दिया, अब आपको जो ज्ञान बता रहे थे, विज्ञान बता रहे थे, उसी से आप समझ लो कूटस्थ शब्द का क्या प्रयोजन था। यहाँ जहाँ विज्ञान हुआ, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने में देहाभिमान, प्राण मन बुद्धि का अभिमान छूटता नहीं है, बस उसे ये पता चलता है कि ये सब अनात्मा है, लेकिन इनके अनात्मा में जो अहम भाव है वो छूटता नहीं। लेकिन जब व्यक्ति का विज्ञान हुआ तब उसे आत्मा में, परमात्मा में अहम भाव आ जाता है, यही मैं हूं। और फिर जहां वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया तो वो कहलाएगा कूटस्थ। जिस समय कूटस्थ होगा तब उसका ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। इसलिए विज्ञान का संबंध कूटस्थ से है। इसलिए विज्ञान बता करके भगवान ने यह भी बता दिया कि विज्ञानमान व्यक्ति कूटस्थ हो जाता है और तृप्तात्मा हो जाता है। अब देखो कहां पहुंच गए विचार करते करते। अभी ध्यान व्यान कुछ नहीं किया है, उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो है वो ज्ञान की कितनी ऊंचाई तक, अंतिम ऊंचाई तक, ब्रह्म ज्ञान तक, कूटस्थ तक महाभगवान ने पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया इसी श्लोक में क्या कि समलोष्ठास्म कांचना, व्यवहार की अवस्था में उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है तो वो कूटस्थ ज्ञान में, लेकिन शरीर से व्यवहार भी चलेगा। कोई शरीर समाप्त थोड़ा हो जाएगा, मर थोड़ा जाएगा। वो शरीर चलेगा, लोग दिखाई भी देंगे, बात भी करेगा, बोलेगा भी, तो क्या होगा? सम लोष्ठ अश्व कंचना, मिट्टी पत्थर सोना, सम, उसे ये सब सम दिखाई देंगे। अब देखो एक सम दृष्टि दूसरी आ गई। अब समदृष्टि को पिछले श्लोक में जो समदृष्टि आपने देखी थी कि शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, एक समदृष्टि वो थी। अब ये समदृष्टि कैसी है? समलोष्ठास्म कांचना, ये दूसरे प्रकार की समदृष्टि है। जो वो शीतोष्ण सुख दुख की समदृष्टि आई थी वो कर्मयोग के योगारूढ़ होने के कारण से आई थी। और जो समलोष्ठास्म कांचना की समदृष्टि आई, ये आई विज्ञानवान कूटस्थ होने के बाद। ब्रह्म ज्ञान होने पर जो दृष्टि आई और जो समत्व दृष्टि आ गई वो समलोष्ठास्म कांचना है। अब कुछ तो अपने आप भी विचार करके देखो, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है ये? समत्व का विषय, योगारूढ़ को समत्व कहां दिखाई देता है और ज्ञानी व्यक्ति को समत्व कहां दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? इस ज्ञानी व्यक्ति को योगारूढ़ वाला समत्व तो है ही है, वो कोई चला नहीं गया, लेकिन उसको एक समत्व और प्राप्त हो जाता है, दूसरा समलोष्ठास्म कांचना, एक नया समत्व आ गया। इसका माने क्या है? अब उसे दिखाई देता है कि जिस तत्व का सोना बना है, उसी तत्व का पत्थर बना है, उसी तत्व की मिट्टी बनी है। तीनों के मूल तत्व एक ही है। जहां वो एक तत्व दिखाई देने लगा, क्योंकि अब वो कूटस्थ है, विज्ञान प्राप्त है उसे, आत्मभाव में ब्रह्म भाव में प्राप्त है, इसलिए वो देखता कि जिस ब्रह्म में, जिस आत्मा में हम पहुंच गए हैं, इसी ने तो सारे जगत का रूप धारण किया हुआ है। यही तो मिट्टी बन गया है, यही तो पत्थर बन गया है, यही तो सोना बन गया है। हमारा ही रूप सोना है, हमारा ही रूप पत्थर है, हमारा ही रूप मिट्टी है। अभी समदृष्टि नहीं आई? अब देखो इस समदृष्टि का क्या तात्पर्य? इसका यह मतलब नहीं कि वो सोने को मिट्टी के भाव बेचने लगे,
ये मिट्टी को सोना समझ करके ले करके संदूक में और डिब्बे में बंद कर करके रखने लगे। ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य केवल उसी के ये है कि उसके अंदर जो तत्व एक है वो उसे दिखाई देता है। ऊपर से जैसे रूप हैं तैसे दिख रहे हैं। एक सो करके स्वप्न देख करके जागा हुआ व्यक्ति यदि स्वप्न में उसने मिट्टी देखी हो, पत्थर देखी हो, सोना देखा हो, तो जाग करके उन तीनों के विषय में क्या सोचेगा? हैं? हमारे जिस मनस तत्व से, जिस मेंटल स्टफ से मिट्टी बनी थी, उसी से पत्थर बना था, उसी से सोना बना था। उन तीनों के रूप समाप्त हो गए, मन केवल रह गया। अब इस मन में न पत्थर है, न इसमें मिट्टी है, न इसमें सोने का रूप है। मन केवल अपने असली रूप पे रह गया, जाग करके। तो अब ये समत्व तो किस प्रकार का है? ये तात्विक समस्त है, समत्व भाव है, तात्विक समत्व भाव। तत्व में एकता है, ऊपर से रूप जो है वो हो जरूर अलग अलग भिन्न भिन्न है। अब इस श्लोक के साथ में आपको 5वें अध्याय में विद्या विनय संपन्ने वाला श्लोक पढ़ना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, वह पंडित समदर्शी होते हैं। पंडित के माने क्या? जो विज्ञानात्मा है, जो कूटस्थ हैं, उनको पंडित बोलेंगे। और वो समदर्शिना, कैसे समदर्शी हैं कि देखो उतने अनेक जाति के जो प्राणी हैं उन सबके भीतर भी उसे एक तत्व दिखाई दे रहा है। ये जितने के पदार्थ हैं, वस्तुएं जितनी हैं, उन सबके भीतर भी वही एक तत्व दिख रहा है। आगे श्लोक अब हम देखते हैं तो उसको कल देखेंगे। उसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका हमसे संबंध अनेक प्रकार का है, लेकिन उन संबंधों के बीच में विद्यमान जो तत्व है वो एक ही है। ज्ञानी व्यक्ति समस्त वस्तुओं के मूल में एक तत्व देखता है, समस्त व्यवहारों के बीच में एक तत्व देखता है, समस्त जितनी जाति के व्यक्ति, वस्तुएं इत्यादि प्राणी हैं उनके सबके मूल में एक तत्व देखता है। 3 स्थान में भगवान ने एक तत्वता दिखाई, समत्व दिखा दिया। ये मिट्टी पत्थर इत्यादि सब जड़ पदार्थ हैं। और वहां जब वो बोले थे विद्या विनय संपन्ने, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। वहां क्या थे? सब प्राणी थे, तरह तरह के। मनुष्यों में से भी था, कुत्ता भी था, हाथी घोड़े भी। तो इस प्रकार प्राणी थे, उसमें भी समत्व भाव था। आगे श्लोक में देखते हैं तो उसमें जितने संबंध है, कोई हमारा मित्र है, कोई शत्रु है, हमसे कोई शत्रुता रखता है, कोई मित्रता रखता है, कोई हमें भला समझता है, कोई बुरा समझता है, कोई मध्यस्थ है। इन सब में भी ये सब होते हुए भी जितने भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं सब वही एक आत्म तत्व के, परमात्म तत्व के बने हुए हैं। व्यवहार कैसे भी करें वहां भी समत्व है। ये समत्व ज्ञान की पूर्णता है। बस बाकी अगला श्लोक जो समत्व वाला है वो कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मां सञ्चर। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय